नमस्कार क्लास 11th बच्चों, कल यानी 15 तारीख को आपकी लाइव क्लास, 14 तारीख को आपकी लाइव क्लास थी। बड़े दुख की बात है, दुखी कहेंगे कि एक भी बच्चा, केवल पल्लवी के अलावा एक भी हिंदी का बच्चा वीडियो में नहीं जुड़ा। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ही मुश्किल है। माना कि आप पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा दिया था, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता घर की याद आपको पढ़ा रही थी। और बेटी जो आई थी, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जुड़ने का प्रयास कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी आती है तो कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से मैं उसको रिवाइज करवा दूँगी और आप उसको देख लीजिएगा। अगर हो सकता है कि कई बार होता है आपकी क्लास में कोई दूसरा वीडियो या दूसरी क्लास चल रही होगी, या पिताजी ले गए आपका फ़ोन, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो से पढ़ लें और प्रयास करें कि लाइव क्लास से जुड़ें, तभी पढ़ाई करने और करवाने में मज़ा आएगी, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ पैराग्राफ दूसरा, घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में एक बार और बता दूँ, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनको कारावास हुआ था और जेल में है ये। और जेल में बहुत जब हैं तो उस समय बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश होने के समय उनको अपने घर की बहुत याद आ रही है। उस घर की याद आ रही है जिसमें भरा पूरा घर है उनका, भाई बहन है, कितने हैं, मैं इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से आपको बताऊंगी। एक बात और बता दूं, ये चाहे पद्यांश लिखा हो, चाहे काव्यांश लिखा हो, ठीक है, या पदखंड लिखा हो, तो ये सब क्या है, कोई कविता है, ठीक है, कोई कविता है, उस कविता का एक पार्ट वो क्या हो जाता है, काव्यांश। वो क्या हो जाता है, पद्यांश। एक पद है, उसका अंश, उस पद के 4 पंक्तियां, वो अंश हो गया, ठीक है, पद धन अंश, ठीक है, उस पद का अंश, काव्य का अंश। और खंड तो चलो एक पैराग्राफ जैसा हो गया, लेकिन फिर भी कई बार हम बोल देते हैं। तो ये काव्यांश, पद्यांश, गद्यांश, जैसे किसी गद्य का एक 4-5 लाइन या 8-10 लाइन जो अनुच्छेद है उसका हुआ। अब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, घर की याद मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। घर में 4 भाई, मायके से बहन आई। घर में 4 भाई, मायके से बहन आई। बहन आई, बहन आई बाप के घर, बाप के घर। हाय रे, हाय रे परिताप के घर, के घर। घर में सब जुड़े हैं, घर में सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। सबकी कितने कब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें।
ठीक है, भुजा भाई प्यार बहने, ये है। मैं इसलिए इसको यहाँ लिख रही हूँ, लिखा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ध्यान आए, बोले लिखे। इस तरह से मैं चाहती तो इसको लिख के एक बार आपको पढ़ा देती, किताब से पढ़ा देती। जानबूझ के मैंने आपके साथ लिखने का प्रयास किया है। घर के घर में 4 भाई, बहुत याद आ रही लेखक को घर की, और उस घर की याद आ रही है, वो घर की याद आ रही है जिसमें 4 भाई हैं उसके। किसके? 4 भाई। मायके से बहन आई, और मायके से बहन आई, और उसकी बहन मायके से आई है या मायके आई है, मायके से मायके आई है उसकी बहन, ठीक है। और हाय रे परिताप के घर, और क्या है, जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो सोचा होगा कि अपने बहन भाइयों से मिलूंगी, और उसका ये क्या दुख है, परिताप के घर जब वो आई होगी अपने बहन भाइयों से मिलेगी, लेकिन उसको दुख हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कवि लेखक नहीं है, भवानी प्रसाद नहीं है। घर में सब घर में जुड़े होंगे, सब मिले होंगे, सब ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा होगा, और सब कितने कब जुड़े हैं, और इतना जुड़ गए हैं कि सब जुड़े तो होंगे और मिले होंगे, लेकिन क्या लेखक नहीं होगा, ठीक है। सब इतने जुड़े हैं, गहरा लगाव और प्रेम है, और क्या है, 4 भाई 4, सब कितने कब जुड़े, सब भाई बहन आपस में जुड़े हुए हैं। 4 भाई 4 बहने, और कितने भाई हैं, 4 भाई हैं और 4 बहनें। कौन? कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं, और भुजा भाई प्यार बहने, और भाई भुजाओं की तरह एक दूसरे के संबल दिए हुए हैं, और प्यार कौन देती? बहनें। बहनें उस प्यार को बांधे हुए हैं, और 4 भाई 4 बहनें कवि के हैं, और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब वो बहन मिलने आई होगी तो किस तरह, क्यों परिताप है? क्योंकि उसका भाई वहाँ नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी हुई होगी, परेशान हुई होगी। और इस तरह से ये आपका अर्थ समझ में आ गया। एक बार मैं और बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ बोल रही हूँ, अभी तो मैंने आपको ऐसे समझाया है। कवि कहता है कि घर में 4 भाई हैं, आज मेरी विवाहिता बहन भी घर आई होगी, और अगले अपने पिता के घर आई होगी, तो वह सोचा होगा कि अपने भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु मुझे ना पाकर बहुत दुखी हुई होगी। तब उसे अपने पिता का घर, कष्ट का घर प्रतीत होता होगा, तब उससे बड़ा दुख होता होगा। परिताप के घर है ना, तब वही घर उसको बड़ा दुखदाई लगता होगा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, और उनमें गहरा लगाव और प्रेम है। सब जुड़े हुए हैं और उनमें गहरा लगाव और प्रेम है। मेरे 4 भाई हैं, वे सब के सब भुजा के समान सहयोगी हैं और कर्मशील और बलिष्ठ हैं। मेरी बहनों में भी 4 बहनें हैं, और उन 4 में बड़ा स्नेह भरा हुआ है। वे भाई बहन सब मिलकर स्नेह पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये आपका काव्यांश हो गया। अब इससे संबंधित प्रश्न सिंपल है, आप चाहो तो देख सकते हो। मिश्र जी की भाषा मैंने बता दी है, भाषा में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, भाषा सरल सहज अनुभूतिपूर्ण है। कविता करने या गाने की वजह कविता कहते हैं भवानी प्रसाद। छोटे छोटे वाक्यों में तुकों के सारे मैंने आपको बता दिया था, वीडियो में भी बता दिया है। भाई के लिए भुजा की उपमा और बहन के लिए प्यार की उपमा बहुत ही मनोरम बन पड़ी है, उपमा अलंकार है। प्रश्न शैली का मनोरम प्रयोग हुआ है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का संगम है, ये लिख लीजिए। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास अलंकार सुंदर बन पड़ा है, अच्छा बन पड़ा है, कुछ भी लिख लीजिए। अच्छा प्रयोग है। प्रास
अलंकार का सुंदर प्रयोग है। भाषा सहज सरल और अनुभूतिपूर्ण है। इसमें कभी गाता नहीं, कहता है। ये तीसरा है गया। और इस तरह से आप इसको करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में आपको सिलेबस और इसको आगे पढ़ा दूंगी। नमस्कार बच्चों।